हेलो फ्रेंड, तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के बाद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ये थे आदि शब्द आते हैं और इन सभी के साथ यानी पास्ट परफेक्ट में सभी वाक्यों में कौन सी फॉर्म आएगी? मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म क्या आएगा आपका? मुख्य क्रिया की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म ही आएगी। सही है, कोई भी सब्जेक्ट सही आपका हमेशा मुख्य कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। जैसे वह अपने भाई को बुला चुकी थी, वह अपने भाई को बुला चुकी थी तो लड़की है तो क्या लाएंगे? सी। क्या लाएंगे? सी हैड कॉल्ड हर ब्रदर। ठीक है, वह अपने भाई को बुला चुकी थी तो सी हैड कॉल्ड हर ब्रदर। बहुत आसान है। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हमने अपना काम नहीं किया था, तो वी हैड नॉट, ठीक है, डन अवर वर्क। वी के साथ हमेशा क्या आएगी अपनी अंग्रेजी? हमेशा अवर। हमने अपना काम नहीं किया था तो वी हैड नॉट डन अवर वर्क। क्या वे अपने स्कूल गए थे? जब भी क्या से वाक्य शुरू होगा सबसे पहले आएगी सहायक क्रिया। क्या आएगी? सहायक क्रिया। क्या लाएंगे? हैड। ठीक है, हैड दे गॉन टू देयर स्कूल। ठीक है, क्या वे अपने स्कूल गए थे तो हैड दे गॉन टू देयर स्कूल। उन्होंने कौन सा मंदिर देखा था? जब भी आपके वाक्य में कौन सा या कौन सी आए तो सबसे पहले क्या लाएंगे? विच। जब भी आपके वाक्य के अंदर कौन सा या कौन सी आएगा तो सबसे पहले लगाएंगे हम विच। जो शब्द उसके पास में आएगा, कौन सा मंदिर, वो साथ में आएगा तो विच टेम्पल। अब लाएंगे सहायक क्रिया। डिड दे सीन। उन्होंने कौन सा मंदिर देखा था? जब भी कौन सा या कौन सी आएगा सबसे पहले आएगा आपका विच। क्या आएगा? विच। और जो शब्द उसके पास में आएगा, मंदिर, वो साथ में आएगा तो विच टेम्पल। अब क्या लाएंगे? सहायक क्रिया, सॉरी, हेड आएगा। सहायक क्रिया क्या लाएंगे? हेड। विच टेम्पल हैड। उन्होंने के लिए क्या लाएंगे? दे। विच टेम्पल हैड दे सीन। नेक्स्ट वाक्य देखिए, आपने कितनी चाय पी थी? जब भी कितना कितनी आएगा तो उसकी अंग्रेजी होती है दो। एक होता है हाउ मच, एक होती है हाउ मैनी। कितनी चाय अनकाउंटेबल है, कितनी चाय कैसी है? अनकाउंटेबल। तो हमेशा क्या लाएंगे? हाउ मच। क्या लाएंगे? हाउ मच। और उसके बाद शब्द क्या दिया है? चाय, तो साथ में आएगा तो हाउ मच टी हैड यू ड्रंक। DRUNK थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, आपने कितनी चाय पी थी तो हाउ मच टी हैड यू ड्रंक। नेक्स्ट वाक्य देखिए, उसने कितने मैच खेले थे? मैच तो गिन सकते हैं तो क्या लाएंगे? हाउ मैनी। तो टी के लिए क्या लाया था हमने? हाउ मच। मगर मैच कैसे काउंटेबल, गिन सकते हैं तो क्या लाएंगे? हाउ मैनी मैचेस। और हमेशा हाउ मैनी के बाद क्या आता है? बहुवचन। तो मैच में क्या लाएंगे? ES। क्यों कि बाद में CH आ रहा है तो हाउ मैनी मैचेस। ठीक है, हैड ही प्लेड। उसने कितने मैच खेले थे तो हाउ मैनी मैचेस हैड ही प्लेड। नेक्स्ट वाक्य देखिए, किसने हमें बुलाया था? जब भी आपके वाक्य के अंदर कौन या किसने आए, जब भी आपके वाक्य के अंदर हिंदी में
कौन या किसने आए तो सबसे पहले आपको लगाना है हु। क्या लगाना है? हु। और वो बनेगा आपका सब्जेक्ट। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो हु हैड कॉल्ड अस, हु हैड कॉल्ड अस। किसने हमें बुलाया था, किसने हमें बुलाया था। जब भी कौन या किसने आएगा तो उसकी अंग्रेजी लगाएंगे हम हु, WHO, और वो हमेशा आपका सब्जेक्ट ही बनता है। किसने हमें बुलाया था तो हु हैड कॉल्ड अस। बहुत आसान है। नीचे के वाक्य देखिए, हमने किसे बुलाया था हमने किसे बुलाया था। इसमें कौन है सब्जेक्ट? हमने। इसमें कौन है सब्जेक्ट? हमने। तो किसे के लिए क्या लाएंगे? हुम। ध्यान रखना, किसे के लिए हम क्या लाते हैं? हुम। मगर किसने के लिए या कौन के लिए क्या लाएंगे? हु। जब भी कौन या किसने आएगा तो कर्ता बनेगा हु, मगर किसी के लिए हम ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? हुम। तो हमने किसे बुलाया था तो हुम हैड वी कॉल्ड। दोनों वाक्य में अंतर देखो दोबारा से। जब भी कौन या किसने आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा हु। क्या बनेगा? हु हैड कॉल्ड अस। अगर हमने किसे बुलाया था जिसमें हम कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम हो गए तो किसी के लिए क्या लाएंगे? हुम। तो किसी के लिए क्या आएगा? हुम। फिर आएगी सहायक क्रिया हुम हैड वी कॉल्ड। ठीक है, हमने किसे बुलाया था तो हुम हैड वी कॉल्ड। कौन यहाँ आया था, आ गया। जब भी कौन या किसने आएगा सबसे पहले लगाएंगे हम हु। कौन यहाँ आया था तो सबसे पहले क्या लाएंगे? हु हैड कम हियर। ठीक है, जब भी कौन या किसने आएगा तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? हु। तो हु हैड कम हियर, कौन यहाँ आया था। नेक्स्ट वाक्य देखिए, मेरे एक मैच खेलने के बाद उसने एक कुर्सी बनाई थी। ठीक है, ये कौन से वाक्य हैं? बाद वाले, पहले वाले। ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट में बाद वाले और पहले वाले वाक्य होते हैं। तो ध्यान रखना, मेरे एक मैच खेलने के बाद उसने एक कुर्सी बनाई थी। तो ध्यान रखना, बाद से बाद वाला वाक्य, बाद से बाद वाला वाक्य बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमेशा वाक्य बनाते हैं पहले पीछे वाला ही। पहले पीछे कौन सा वाक्य बनाएंगे? उसने एक कुर्सी बनाई थी। तो ध्यान रखना, बाद से बाद वाला वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद से पहले वाला वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। दोबारा बोल रहा हूं मैं, बाद से बाद वाला वाक्य यानी बाद से बाद वाला वाक्य बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद से पहले वाला वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। दोबारा से देखिए, उसने एक कुर्सी बनाई थी, हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। उसने एक कुर्सी बनाई थी तो ही क्या लाएंगे? ही मेड ए चेयर। ही मेड ए चेयर। अब क्या लाएंगे? आफ्टर। बाद में लाएंगे आफ्टर, AFTER। ठीक है, अब वाक्य बनाएंगे आगे वाला, मेरे एक मैच खेलने से पहले। किसमें बनाएंगे? फास्ट परफेक्ट में। आई हैड प्लेड ए मैच। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आपके वाक्य में बाद शब्द आया है तो ध्यान रखना, बाद से बाद वाला वाक्य किसमें बनाएंगे? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। उसने एक कुर्सी बनाई थी तो ही मेड ए चेयर आफ्टर, मेरे एक मैच खेलने के बाद बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड प्लेड ए मैच। बहुत आसान है, सेम वाक्य है। हमारे अपना काम करने के बाद वर्षा नहीं हुई थी, तो पहले वाक्य बनाएंगे पीछे वाला, वर्षा नहीं हुई थी। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। वर्षा नहीं हुई थी तो इट डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? डिड नॉट। इट डिड नॉट रेन, RAIN। हमेशा डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई थी। अब क्या लाएंगे? आफ्टर, हमारा अपना काम करने के बाद। तो वी हैड डन आवर वर्क। बहुत आसान है। वर्षा, हमारा अपना काम करने के बाद वर्षा नहीं हुई थी, तो इट डिड नॉट रेन आफ्टर वी हैड डन आवर वर्क। वर्षा होने से पहले उसे किसने बुलाया था। अब आ गया पहले, अब अभी क्या था आपका? बाद। इससे पहले क्या था आपका? बाद। तो हम वाक्य को बना रहे थे पास्ट इंडेफिनिट में। अब आ गया आपका पहले। क्या आ गया? पहले। अब इस वाक्य को किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। ध्यान रखना, पहले से बाद वाला वाक्य,
पहले से बाद वाला वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पहले से पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट में। पहले बना रहे थे हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में, अब बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। उसे किसने बुलाया था, आ गया किसने। जब भी कौन या किसने आएगा सबसे पहले करता क्या बनेगा, हु। क्या बनेगा, हु हैड कॉल्ड हिम, उसे किसने बुलाया था, पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो हु हैड कॉल्ड हिम बिफोर। वर्षा होने से पहले किसने बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, इट रेन्ड। ठीक है, वर्षा होने से पहले उसे किसने बुलाया था, तो हु हैड कॉल्ड हिम। ठीक है, उसे किसने बुलाया था, हु हैड कॉल्ड हिम बिफोर इट रेन्ड। बहुत आसान है। ठीक है, मीरा के अपने स्कूल से आने के बाद उसे किसने पढ़ाया था, आ गया, बाद आ गया, उसे किसने पढ़ाया था। ठीक है, बाद आ गया तो अब किसने बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसे किसने पढ़ाया था, किसने बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हु टॉट, TAUGHT, टॉट क्यों लाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, हु टॉट। ठीक है, किससे पढ़ाया था, उसे कौन, मीरा को, तो यहाँ क्या लाएंगे, हर। क्या लाएंगे, हर। उसे किसने पढ़ाया था, कौन या किसने आ गया, हु टॉट हर क्यों आएगा, उसे, किससे, मीरा को। मीरा कौन है, लड़की, तो क्या लाएंगे, हर, हु टॉट हर। अब क्या लाएंगे, आफ्टर, AFTER, आफ्टर मीरा के अपने स्कूल से आने के बाद, आफ्टर मीरा हैड कम फ्रॉम हर स्कूल। ठीक है, मीरा के अपने स्कूल से आने के बाद उसे किसने पढ़ाया था, तो हु टॉट हर आफ्टर मीरा हैड कम फ्रॉम, से के लिए क्या आएंगे, फ्रॉम हर स्कूल। ठीक है, क्या मेरे बाजार जाने के बाद राजू ने उसकी सहायता की थी, क्या मेरे, जब भी यहाँ पर क्या आएगा हिंदी में, कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो हम क्या को दूसरे वाक्य में मानेंगे। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं, जब भी क्या पहले वाक्य में आएगा तो हमेशा क्या हम कहाँ मानेंगे, अंग्रेजी में बनाने समय यहाँ, तो कैसे वाक्य बनाएंगे, क्या राजू ने उसकी सहायता की थी, बाद से वाक्य जुड़ा है तो क्या लाएंगे, सबसे पहले वाक्य डिड। क्या लाएंगे, डिड। जब भी क्या सबसे पहले होगा तो हम उस क्या को कहाँ मानेंगे, दूसरे वाक्य के लिए मानते हैं। तो क्या राजू ने उसकी सहायता की थी, तो क्या बनाएंगे, डिड राजू। ठीक है, डिड राजू हेल्प क्यों लगाया, हमेशा डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो डिड राजू हेल्प हिम, उसकी सहायता। ठीक है, अब क्या करेंगे, आफ्टर, AFTER। अब बाकी बनाएंगे पहले वाला, मेरे बाजार जाने के बाद। ठीक है, तो आई हैड गॉन टू मार्केट। ध्यान रखना। ठीक है, क्या मेरे बाजार जाने के बाद राजू ने उसकी सहायता की थी, तो डिड राजू हेल्प हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू मार्केट। हमारे एक कुर्सी बनाने से पहले तुमने कौन सा फल खाया था, पहले आ गया, तुमने कौन सा, पहले वाक्य बनाएंगे, तुमने कौन सा फल खाया था। जब भी दो वाक्य हो तो हमेशा बनाएंगे पीछे वाला ही वाक्य, मगर पहले लगा है तो पास्ट परफेक्ट में, पहले लगा है तो पास्ट परफेक्ट में, मगर बाद लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में। पहले लगा है तो पास्ट परफेक्ट में और बाद लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में। पहले लगा है तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तुमने कौन सा फल खाया था, तो कैसे बनाएंगे, विच फ्रूट हैड यू ईटन, तुमने कौन सा फल खाया था, तो विच फ्रूट हैड यू ईटन बिफोर। हमारे एक कुर्सी बनाने के बाद, तो वी कहलाएंगे, वी मेड ए चेयर। सही है। रवि के यहाँ आने के बाद आपने कितने आम बेचे थे, बाद आ गया, आपने कितने आम बेचे थे, किससे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, कितने आम बेचे थे, तो हाउ मैनी मैंगो। वो आ रहा है, बहुवचन बनाने के लिए क्या लाएंगे, ES, तो हाउ मैनी मैंगोज। अब क्या लाएंगे, डिड, क्योंकि बाद लगा है, क्या लाएंगे, डिड। ठीक है, डिड यू सेल आफ्टर
आफ्टर रवि के यहाँ आने के बाद, रवि के यहाँ आने के बाद, तो रवि किस में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो रवि केम हियर, रवि केम हियर, सिंपल वाक्य है। किसने उन्हें हिंदी पढ़ाई थी, जब भी कौन या किसने आएगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे हु, क्या लाएंगे हु, क्या लाएंगे हु। किसने उन्हें हिंदी पढ़ाई थी, तो हु टॉट, हु टॉट देम, उन्हें के लिए क्रम क्या लाएंगे देम, हु, सॉरी यहां भी हैड भी तो आएगा, तो हु हैड टॉट, हु हैड टॉट देम हिंदी, देम हिंदी, ठीक है। किसने उन्हें हिंदी पढ़ाई थी, तो हु हैड टॉट देम हिंदी, टॉट देम हिंदी, ठीक है। इस वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, हु हैड टॉट, टॉट हिंदी, हिंदी टू देम, टू देम, देम को बाद में लगाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, टू, ठीक है। किसी ने उन्हें हिंदी पढ़ाई थी, तो हु हैड टॉट देम हिंदी, या फिर हु हैड टॉट हिंदी टू देम। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ध्यान रखना जब भी आपका बाद शब्द लगा है, क्या लगा है बाद शब्द, तो ध्यान रखना हमेशा बाद वाला वाक्य किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, आगे वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। पहले लगा है, क्या लगा है, पहले लगा है, तो हमेशा पीछे वाला वाक्य किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, आगे वाला किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान रखना। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट। इसके अलावा जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, जहां भी आप कर सकते हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। रवि के यहाँ आने के बाद, रवि के यहाँ आने के बाद आपने कितने आम बेचे थे, तो हम बनाएंगे हाउ मैनी मैंगोज, क्या लाएंगे हाउ मैनी मैंगो डिड यू सेल, डिड यू सेल। अब क्या लाएंगे आफ्टर, क्या लाएंगे आफ्टर, रवि के यहाँ आने के बाद, तो रवि क्या लाएंगे रवि, यहाँ बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। किस बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो रवि क्या लाएंगे रवि, ठीक है, हैड कम, हैड कम हियर, कम हियर, ठीक है। रवि के यहाँ आने के बाद आपने कितने आम बेचे थे, तो हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी मैंगो डिड यू सेल आफ्टर, रवि के यहाँ आने के बाद, तो आफ्टर रवि हैड कम हियर। थैंक यू। ये था आज का, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में, थैंक यू।